चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, अब एक पहला सवाल है, कोई फंक्शन दे रखे है एफ एक्स दे रखे है 5x-3। ये बताना है कंटिन्यूस है कौन नहीं। एक्स एट 0 पे एट एक्स इक्वल टू -3 एट एक्स इक्वल टू 5। कंटिन्यूस देखने खातर अपने क्या डेफिनेशन है, इफ या ए फंक्शन सेट टू बी कंटिन्यूस, ये इसकी कंटिन्यूस की डेफिनेशन कर लियो। ए फंक्शन सेट टू बी कंटिन्यूस इफ लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स बराबर आ जाए एफ सी का। क्लियर है। ये बेगा पहलो भाग क्या बचा करना एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स रिली साइड क्या आना चाहिए एफ ऑफ 0 लेफ्ट हैंड साइड और यह होगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में एफ एक्स के अपने 5x-3 एफ 0 एक्स की जगह 0 रखा 5 0 -3 क्या आ गया -3। लेफ्ट हैंड लिमिट का हिसाब हूँ नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का दो भाग कर सका मैं कल भी बताया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। वही भी अपन जरूरत को नहीं, जरूरत होगी तो आप बड़ा कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप ए डेफिनेशन को यूज़ कर लियो लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स। हालांकि बेस्ट तो वही होगा अगर आप करा तो, ताकि उसमें चेक कर नंबर अपना बिल्कुल भी ना कटे। तो दो भाग पहलो मतलब एक तो सिंपल तरीके को कराऊँ लिमिट एक्स की जगह लिमिट एक्स टेंड टू 0 फंक्शन क्या है 5x-3 एक्स की जगह 0 -3 कितना आ गया -3। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, सो दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। यह बात समझ आ गई। और वैसे इसको सही भाग होगा वो अगर थे इसको न्यू लिखो एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर थे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रखो तो राइट हैंड की होगी लिमिट, ध्यान देख लिए एक्स टेंड टू 0 लिमिट एक्स टेंड टू 0 क्या 5x-3 है 5x-3 है बस उड़े 0 प्लस उड़े 0 माइनस। तो एक्स की जगह पुट कर दोगा पुट एक्स की जगह के पुट कर दियो 0 माइनस एच। एक्स की जगह के पुट कर दियो 0 तो एक्स की वैल्यू एक्चुअली क्या है 0 ही है। 0 इनने जाके माइनस 0 में 0 गई 0 मतलब है एच टेंड्स टू 0 आ गया। एच की वैल्यू 0 ही आ गई। लिमिट एच टेंड टू 0 एक्स की जगह ये पुट कर दिया अपा 0 माइनस एच -3 लिमिट एच टेंड टू 0 5 गुणा 0 0 -5h -3 ई बैच की जगह पर 0 रख देंगे 0 गुणा 5 0 -3 उत्तर आ गया -3। राइट हैंड लिमिट एच टेंड टू 0 एच करवायो पुट एक्स बराबर 0 प्लस एच। एक्स की जगह 0 ही है एच की वैल्यू क्या आ गई 0 और ये हो गया 5 एक्स की जगह पर 0 प्लस एच पुट कर दियो -3 है ब्रैकेट खोलो 5 गुणा 0 0 फिर 5h -3 एच की जगह 0 रखा 5 गुणा 0 -3 0 -3 उत्तर आ गया -3। तो दोनों बराबर है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अगला भाग इसी को फंक्शन के देखे अपन 5x-3 लिमिट क्या पे चेक करनी है एट बताना x -3 पे कंटिन्यूस है या को नहीं। 3 भाग पहला तो लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स बराबर का दिखाना हुआ है एफ सी। ए को क्या गया लिमिट एक्स टेंड टू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है अपन और फंक्शन ए को एफ
एक्स के है अपना 5x माइनस 3, एक्स की जगह -3 है, 5 -3 -15 एक 2 भाग हो गए, न्यू लगा दो निशान, कोई दिक्कत को नहीं। अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यो चारों सिर्फ 2-3 सवाल लग गए को अजीब सो, अगे तो नहीं देखोगे वो आसान ही कुछ को नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू -3 और फंक्शन क्या है 5x -3, लिमिट x टेंड टू -3 5x -3, ये चीज़ है। उरे -3 उरे -3 का पॉजिटिव साइड, मतलब जैसे यह नंबर लाइन है ये हो गया -2 -3 -4, तो -3 के नेगेटिव साइड और -3 की प्लस की साइड है, ये चीज़ होगी। यह बात समझ आ गई। तब यो है पुट एक्स की जगह के पुट करांगा, या -3 तो ही माइनस ऊपर है प्लस एच, एम के पुट करांगा पुट एक्स जगह -3 प्लस एच, प्लस है तो प्लस में लगा दो, माइनस है तो एच की वैल्यू ऑटोमेटिक ही 0 आओगी बिना ही काट दिया। -3 नजर क्यों आप पुट ही वो चीज़ करने लग रहे हैं। हाँ तो लिमिट एच टेंड टू 0 क्या, एच टेंड टू आ गया 0 और यो 5 एक जगह 0 सॉरी -3 -h ब्रैकेट खोल लूँगा, -15 -5h -3, बस ये 0 पुट कर दो, -15 5 गुणा 0 0 -3 कितना आ गया -18। सेम टू सेम लिमिट एच टेंड टू 0 5 एक्स की जगह -3 प्लस एच पुट करना है, -15 + 5h -3 ब्रैकेट खोल दी, ई पापा वैल्यू रख देंगे एच की जगह 0 -15 -3 आए बराबर। क्लियर है। फिर कहें एट x = 5 के ऊपर भी चेक करके बताओ, x = 5 के ऊपर भी चेक करके न बताओ। लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर के करना हुआ है fc और फंक्शन के देखे अपन 5x - 3, यह चीज़ समझ आ गई। क्लियर है। इन्हें तो fc को मान काटना, मतलब f ऑफ x के अपनो 5x - 3 f c की जगह कितना है 5 पाँव 25 - 3 कितना आ गया 22, इल्ली साइड लेफ्ट हैंड लिमिट, बस नाम की फॉर्मेलिटी है। ये बात समझ आ गई ने। मैं क्या कह शुरू के 1-2 सवाल हम लगा लिमिट x टेंड टू 5, लिमिट x टेंड टू 5 फंक्शन क्या अपनाओ 5x - 3 5x - 3 ओके हो गया, 5 का माइनस और लगा दियो 5 का पुट x बराबर 5 -h एम है पुट x बराबर 5 + h और उरू हैन लिख देगा सीधा ही एच टेंड टू 0 आ जाओ, क्यों 5 रखा 5 - 5 ऑटोमेटिक ही 0 आनी है। बस यो एक ही तो स्टेप है और उसमें कुछ बढ़िया है। लिमिट x की बजाय भाग्य एच टेंड टू 0 5 उधर रख दिया मैं 5 -h -3 ब्रैकेट खोल लूँगा 25 - 5h -3 h की वैल्यू रख दूँगा 0 सॉरी h की वैल्यू, हाँ h की वैल्यू 0 25 - 0 -3 राइट हैंड लिमिट h टेंड टू 0 5 क्या रख दूँगा x की जगह 5h ब्रैकेट खोल लूँगा 25 + 5h -3 25 5 गुणा 0 0 -3 25 - 3 22 बराबर है। तो मतलब ये फंक्शन है कंटिन्यूस है। समझ आ गई। दूसरा सवाल, एक फंक्शन दे रखे अपन 2x² - 1 की कंटिन्यूटी चेक करनी है x = 3 पे। क्या कहूँगा लिमिट x टेंड टू c f ऑफ x बराबर क्या होना चाहिए fc। हो गया नहीं अदीब सवाल है।
एफ सी को करना है तो पहला एफ ऑफ एक्स 2x² - 1 क्या गया एफ एक्स यहाँ 3 है 3 को स्क्वायर 9 - 3 18 - 3 क्या गया 1 है 18 - 1 17 आ गया ये भी लिपा जो ए में 2 भाग मरना है अपन बेरो लिमिट x टेंड टू कितने की बात है 3 की लिमिट x टेंड टू कितनी बात है 3 और उरे 2x² - 1 2x² - 1 यह अपनी राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट उरे एल लिखन लग रहे हो मैं एस को नहीं लेफ्ट हैंड साइड की बात करने लग रहे हो क्यों साइड की को नहीं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड की तरफ है लिमिट आगे बात समझे उरे 3 माइनस उरे 3 माइनस में तो छोटी सी वैल्यू घटानी है मुँह पुट x3 - h छोटी सी वैल्यू h इतनी छोटी है कि h की वैल्यू 0 के इक्वल है लगभग h टेंड्स टू 0 है मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू कम करने लग रहे हैं तो कोई ज़्यादा फर्क कौन पड़ने लग रहे हो यह बात समझ आ गई ना लिमिट h टेंड टू 0 आ गया 2 x की जगह के पुट कर दिया पा 3 - h² - 1 क्लियर है 2 ब्रैकेट खोलने पहले स्क्वायर कर लूँगा a को स्क्वायर प्लस b को स्क्वायर माइनस 2ab ए में खास बात ध्यान रखियो पहले ब्रैकेट खोल लोगा सीधी वैल्यू पुट कौन करोगा ब्रैकेट खोलनी है लिमिट आरम ब्रैकेट खोलो 9 दूनी 18 प्लस 2h² माइनस 12h - 1 ई पुट कर दो सही h की जगह 0 2 गुना 0 0 2 गुना 12 गुना 0 0 प्लस 1 18 1 सॉरी 18 - 1 17 राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करोगा 3 प्लस h क्या गया 3 प्लस h और h टेंड टू 0 लिमिट h टेंड टू 0 2 x की जगह पुट कर देंगे बस 3 प्लस h 2 3 को स्क्वायर 9 h को स्क्वायर a की स्क्वायर b की स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला तो तनबेर है a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या हुआ है a² b² प्लस और m में क्या हो a² b² माइनस 2ab माइनस 1 ब्रैकेट खोलेंगे 18 प्लस 2h² प्लस 12h माइनस 1 अब h की 0 रख देंगे ये कोई दिक्कत को नहीं 18 0 0 माइनस 1 तो ये फंक्शन है कंटिन्यूस है तीसरा सवाल पहला भाग एफ एक्स के देखे x - 5 इसके अंदर अपन ने कुछ भी कौन लिखे है भाई क्या वैल्यू पे चेक करनी है मतलब यो हर एक वैल्यू पे चेक करनी है पूरे 2 तरीका है फर्स्ट मेथड एज वी सी जैसा कि हम देख सकते हैं दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है आगे बात समझ पॉलिनोमियल कौन सा है जो आप ये देखे हाँ x की 2 प्लस 2x प्लस 5 या x की 3 प्लस 4x² प्लस 5 कुछ भी हो रकम इस तरह का मतलब ये जो समीकरण सा है एक्स वाई का ये इनके बोलेंगे आप बस घात पावर ना तो आधी होनी चाहिए जैसे x की रूट या x की 3/2 ये पॉलिनोमियल को नहीं है ना ही बट्टा में होनी चाहिए न्यू इस प्रकार की आगे बात समझे तो अगर सिंपल है तो वो सिंपल है तो क्या दिखने लग रहा है अपन सिंपल दिखने लग रहा है घात पूरा बट्टा में ना होनी चाहिए न्यू माइनस की हो माइनस आ रही दिक्कत को नहीं तो ये क्या अपन ने पॉलिनोमियल फंक्शन माइनस की एक जगह दिक्कत है वो बाद में बता दूंगा लेकिन फिलहाल ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो दैट कल मैं कुछ थ्योरम बताई था ने अगर याद करी वी नो दैट एवरी polynomial function is continuous always
सो दिस फंक्शन इज बस आगे बात समझ। एक तो ये तरीका है। सेकंड मेथड एस वाला मतलब बस लिखण को खेल है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, एम लिखेगा क्लियरली वी से दैट दिस इज डिफाइंड फंक्शन बेस की वैल्यू ज्ञात कर कहाँ, आगे बात समझे। एट लिमिट एक्स टेंड टू सी फंक्शन की करंग एम सी रखांगा तो क्या जगह लिमिट एक्स टेंड टू सी फंक्शन के एक्स माइनस 5 उरा सी रखांगा क्या गयो सी माइनस 5 एंड आल्सो साथ के साथ एफ सी को मान काटना तो क्या होगा एक्स जंगा सी माइनस 5 बोथ आर इक्वल हेयर लिमिट एक्स टेंड टू सी ऑफ एफ एक्स बराबर एफ सी इक्वल सो दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूस। यो जो तारा उदाहरण है एग्जाम्पल नंबर 8 एम देखो डिस्कस द कंटिन्यूटी। ये एक फंक्शन दे रखे है क्लियरली फंक्शन डिफाइन है एवरी रियल फंक्शन पे सी पे और उसकी वैल्यू क्या होगी सी रख दियो सी की 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 एंड वी नो दैट जब फंक्शन में उरे सी रखांगा तब भी यही चीज़ आओगी लिमिट में इतने यहाँ पर रखी लिमिट में भी रखी और एफ सी में भी और लिमिट में भी। इस प्रकार दैज को मतलब है इस प्रकार दोनों बराबर आई है तो फंक्शन इज ए कॉन्टीन्यूस। क्लियर है। ऐसा ही देखो यो बट्टा में 1/x फिक्स कोई भी नॉन जीरो नंबर नॉन जीरो ही मतलब कोई भी जीरो ना होनी चाहिए बस फिक्स एनी नॉन जीरो नंबर सी अगर उरा पर कोई भी वैल्यू रखूँगा एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू क्या है सी 1/x की वैल्यू कितनी आ गई क्योंकि बट्टा रो सी को नहीं है तो मतलब वो डिफाइन है और यो 1/c आवे एफ सी पे तो दोनों चीज़ बराबर है तो यो फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूस। समझ आइए। क्लियर है। अगर मॉड्यूलस हो तो उसमें एफ ने यूँ लिखोगा एक्स और माइनस एक्स ये चीज़ मैं समझा दूंगा अभी एक सेकंड देख लो पहले आगे। तो वी नो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस है 0 पे लेट सी भी कोई रियल नंबर ग्रेटर देन तो एफ की वैल्यू ये नहीं समझाया बाद में करा दूँगा पहला अगला सवाल देख लो। तीसरा पहलो भाग समझ आयो तीसरे को बी भाग 1/x माइनस 5 है फंक्शन है इतने जो लिखो क्लियरली बी सी दिस इज डिफाइन फंक्शन एट लिमिट आगे क्या लिखे है एक्स नॉट इक्वल टू 5 क्योंकि 5 रखते हैं 5 माइनस 5 0 जगह बढ़े तो नॉन डिफाइन हो जाएगा। क्लियरली दिस इज ए फंक्शन डिफाइंड इन ऑल रियल नंबर्स ठीक है डिफाइन है। उसके बाद है लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ सी रखूँगा जदे सी माइनस 5 आल्सो एफ ऑफ सी क्या हो गया एफ मतलब सी रखूँगा सी माइनस 5 बहुत बराबर एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू सी बराबर एफ सी सो दिस फंक्शन इज ए कॉन्टीन्यूस। तीसरा सी भाग एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5 एक्स की वैल्यू -5 कौन रख सका क्यों -5 रखियो -5 प्लस 5 तो सब पहले तो टुकड़ा बनाओ यान में ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर मतलब न्यू लिख सकूँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर और यो क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी और ए तो यो गयो एक्स प्लस 5 और क्यू एन में लिख लियो एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 बटा में यो एक्स प्लस 5 है कट गयो क्या बच गयो एक्स माइनस 5 इतना ही करे हो तो दोबारा कराने के मन को लग गया जरूरत है एक्स माइनस 5 को प्रूव करना है। तीसरा डी भाग
अन दे रखे मॉडुलस फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हुआ है? मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बेरो क्या है? कौन सा है? कोई फंक्शन होगा, कोई भी एफ एक्स, वो बाहर आके हो जाएगा माइनस एक्स। यदि जैसे मॉडुलस एक्स है तो एक्स की वैल्यू यदि 0 ना छोटी है तो नेगेटिव, एक माइनस और लग जाएगा, और ले आऊँगा एक्स, यदि एक्स हूँ बड़ी है तो यह वैल्यू। आई है बात समझ? ना आई है तो मैं देखो समझाऊँ। जैसे अंदर 5 है, एक्स की वैल्यू मान लो 5 है, तो एक्स की वैल्यू बड़ी है 0 9 5 का मतलब है, तो उत्तर आओगे यो एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। अगर अंदर माइनस को 5 है तो क्या होगा? एक्स की वैल्यू है तो 0 छोटी है, अगर छोटी है तो क्या होगा? माइनस एक्स, मतलब है कि माइनस और लगा देना है। कैंड मेन्यू कहते हैं हाँ मॉडुलस में हमेशा बाहर ने प्लस को के लिखा माइनस 8 को मतलब हो गया 8, प्लस 8 को मतलब भी 8, माइनस 100 को मतलब है 100, अगर प्लस को 100 है जब भी उत्तर है 100। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होगा। आगे बात समझे? तो एम के निकलेगा मॉडुलस मतलब फंक्शन क्या होगा? एक्स माइनस 5 यदि एक्स बड़ो है, माइनस लग जाएगी यदि छोटो है, जब भी छोटो है तो माइनस लग जाए है, नहीं तो सिंपल। तो ये क्यों छोटो होना चाहिए? यो पूरो फंक्शन है 0 छोटो, मतलब 5 इन जाके प्लस को, मतलब एक्स छोटो अगर 5 हुए, क्योंकि अगर 5 उरे छोटी वैल्यू है, 5 छोटी वैल्यू रख के देखियो, 4 रख दी, क्या आगे उत्तर माइनस है, लेकिन बाहर ने तो उत्तर क्या लेना अपन ने? तो प्लस को बनाने कोई तरीका है। ये मैं उरे रखूँ 4 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस और 5 बढ़ो। यह बात समझ आ गई? क्लियर है? इतनी चीज़ समझ आई है? ये मेरे का ना चीज़ है लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स और एफ सी, यही बात है। एफ ऑफ सी एक जगह सी की वैल्यू क्या पे चेक करना ही भी हो, जड़े यो फंक्शन दे रखे हो एक ऊपर चेक करना है मैंने एट 5 पे, क्या पे लिमिट एक्स टेंड टू 5 और फंक्शन बराबर एफ सी की जगह 5 एम 5 रख दियो, 5 माइनस 5 0, 0 का मॉडुलस यो तो होगी उड़ी खत्म। एक तो 2 भाग बन गया, एक तो होगी लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड टू 5 नेगेटिव, एक हो गया 5 पॉजिटिव। क्लियर है? और फंक्शन यही है पुट एक्स बराबर 5 माइनस एच और एच टेंड टू भाई सेम चीज़ आ गई, लिमिट एक्स टेंड टू सॉरी एच टेंड टू 0, 5 नेगेटिव मतलब 5 छोटी वैल्यू है, तो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? यो ही लेना पड़ेगा अपन। आ गया बात समझ? ये बात समझ आ गई? कौन सा लेना पड़ेगा? माइनस एक्स माइनस 5। एक बार मैं पुट कौन करे हो लिमिट एस टेंड टू 0 एक्स के पुट करूँगा मैं 5 माइनस एच माइनस 5 है, 5 5 कट गया, माइनस माइनस प्लस एच और एच की वैल्यू 0। ये बाजो राइट हैंड लिमिट पे पुट एक्स बराबर 5 प्लस एच और एच टेंड टू 0, यो 5 प्लस एच प्लस आ रहा है में, अगर बड़ी वैल्यू है तो यो लेना है मनूर है एक्स माइनस 5, एम एम माइनस लगा के लियो, एम सीधो लेने लग रहे हो, दोनों अलग अलग फंक्शन है, दोनों सेम ले दियो तो उत्तर गलत हो जाएगा। एक्स टेंड टू 0 और वो पुट कर दिया तो एस टेंड टू 0, एक्स की वैल्यू के पुट करिए आप
5 प्लस एच माइनस 5, 5 5 कट गया, सिर्फ क्या बच गया एच, एच की वैल्यू 0। फंक्शन क्या है यो कॉन्टिन्यूस। क्लियर है। हाँ यह चीज़ थे आप पहला लिखोगा फिर या बाद में उड़े, क्योंकि पुट कर उड़े में लिख दियो और बाद में पुट कर में समझायो। तो आज ये सवाल ही करांगा, ये बताना, ये बता कंटिन्यूस है कौन, चारों का चारों कंटिन्यूस है। समझ आ गई।